अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग अल्लाह की राह पे चलते हैं तो वो फिर आजमाइशों के लिए तैयार हो जाएं। क्या सुना है आपने ये? हमारे मुर्शिद सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाया करते हैं कि जब कोई इंसान अल्लाह की राह पे चलता है, रूहानियत की राह पे चलता है, तो आम तौर पे 4 टेस्ट उसकी ज़िंदगी में आते हैं। एक टेस्ट तो ये होता है कि उसकी ज़िंदगी में फ़िनांशियल क्रंच आ जाता है और उसको बाज़-औक़ात बहुत ही माली तंगी का सामना करना पड़ता है। फिर दूसरा टेस्ट ये आता है कि उसके जो आपस में रिलेशंस हैं फैमिली के साथ वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अगर हस्बैंड वाइफ़ हैं तो हो सकता है उनकी सेपरेशन या तलाक तक की नौबत आ जाए। इस हद तक वर्स्ट हो सकते हैं जो फैमिली रिलेशंस हैं। फिर तीसरी आज़माइश वो बताया करते हैं कि इंसान पे तोहमतें बहुत लगती हैं। इंसान को पता भी नहीं होता और उसके हवाले से ऐसी-ऐसी बातें कही जाती हैं। और ऊपर से पाबंदी ये होती है कि भई कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं देनी, अपने आप को डिफेंड नहीं करना, क्योंकि फ़कीर अपने आप को डिफेंड नहीं करता। चुपचाप सुनना होता है, उन तोहमतों को ख़ामोश रहना होता है, और उसके नतीजे में होता ये है कि इंसान का दिल गुदाज़ होता चला जाता है और वो इंसान अल्लाह की बारगाह में फिर और तरह से गिड़गिड़ाता है। अल्लाह से उसका एक और तरह का बहुत ही खूबसूरत सा ताल्लुक़ कायम हो जाता है। ये जो है रूहानियत की राह में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है रवैया, कि जहाँ इंसान अपनी ज़बान बंद रखता है और किसी पे ज़ाहिर भी नहीं होने देता कि मेरी ज़िंदगी में कोई फ़िनांशियल क्रंच है, मेरे आपस के रिलेशन फैमिली के साथ जो हैं वो ख़राब हैं, या फिर मुझ पे तोहमतें लग रही हैं। दूसरों को उसने ये एक मैसेज कन्वे करना होता है अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, अपने जेस्चर से, कि मुझे तो अल्लाह ने बहुत ही सुखी रखा हुआ है, मुझसे बेहतरीन ज़िंदगी तो किसी की है ही नहीं। और सिर्फ दूसरों को रियलाइज़ नहीं कराना होता, बल्कि उसने अपने अंदर भी कोई ऐसा शिकवा शिकायत नहीं आने देना होता। शुक्रगुज़ार रहना होता है अंदर से। ये नहीं है दूसरों के सामने ड्रामेबाज़ी करता रहे इंसान और अंदर अल्लाह से शिकवे करता रहे। अल्लाह से भी कहना होता है, और कहना ही नहीं होता, फ़ील करना होता है, ओके मैं खुश हूँ, तेरी ये मर्ज़ी है तो मेरी भी ये मर्ज़ी है। आप सोच रहे होंगे कि चौथी आज़माइश कौन-सी होती है? चौथी आज़माइश ये होती है कि इंसान की राह में तरगीबात बहुत आती हैं, टेम्पटेशंस बहुत आती हैं। बाज़ औक़ात वो आप समझ लें रिश्वत की सूरत में, किसी भी गलत चीज़ों की सूरत में, जो उसको यूँ दिखाई जाती हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लें। टेम्पटेशंस बाज़ वक़्त बिला वजह लोग बहुत इज़्ज़त करना शुरू हो जाएँगे, मतलब बहकाने के बहुत से तरीके, तरगीबात जो आप सोच सकते हैं तरगीबात के नाम पे, वो सारी की सारी टेम्पटेशंस आती हैं। उनसे भी फिर बचना, बाज़ वक़्त इंसान को समझ ही नहीं आती कि ये भी कोई आज़माइश चल रही है, कोई टेस्ट है। राइट, ये तो हो गए रूहानियत की राह पे चलने वालों के लिए कुछ टेस्ट। फिर यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती कि एक बार आप किसी टेस्ट में आए, उससे में से गुज़र गए तो बात ख़त्म हो गई। होता ये है कि जब हम उसमें से गुज़र गए, उसके बाद हमारी जो ज़िंदगी है वो एक स्मूथ रोड पे, मोटरवे पे चलना शुरू हो गई ज़िंदगी की गाड़ी, और हम बड़े चिल.com माहौल में मज़े कर रहे हैं, मौजें कर रहे हैं। तो जनाब वो जो कहीं अल्लाह के साथ कभी कनेक्शन कमज़ोर होना शुरू हो गया, या वो सबक जो हमने सीखे थे उन आज़माइशों के बाद उन पे कोई ज़रा सी गर्द पड़ना शुरू हो गई, तो अब आ जाएगा रिफ़्रेशर कोर्स कि आ जाओ, ये जो सबक भूल गए थे ना, इसको दोबारा याद करो, ये कच्चा हो गया है, इसको पक्का करो। तो बाज़ औक़ात फिर उसमें से भी गुज़ारा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होती, और वो शायद इसलिए उतनी नहीं लगती क्योंकि हम जब पहली बार गुज़रे होते हैं तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होता है। अब वो कैपेसिटी चूँकि बढ़ा दी गई है और आम तौर पे उसकी शिद्दत उतनी होती नहीं है। और जो अल्लाह वाले हैं, जिन्होंने अल्लाह का क़ुर्ब पाया, जिन्होंने अल्लाह को पा लिया, तो वो बताते हैं कि
وہ ان سارے فیزز سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پہ گزرے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے اس وقت مختلف پرسنالٹیز گھوم رہی ہوں، مختلف نام، جیسے میرے ذہن میں بہت سے چہرے آ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں ہاں فلاں شخص جو اللہ کے بہت قریب ہے اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسے ٹیسٹ آئے تھے۔ اب بات کیا ہے بھلا؟ بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ سے قریب بھی ہونا چاہتے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ سے دن رات دعائیں کرتے ہیں اللہ تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں کسی ٹیسٹ میں سے نہ گزرنا پڑے۔ ایسا ہے؟ آپ کا دل بھی چاہتا ہے؟ جیسے میں تو خیر بہت ہی عجیب ہوں، میں تو کہتی ہوں اللہ میں تو پیپر بھی نہیں دینا چاہتی اور فرسٹ بھی آنا چاہتی ہوں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں پیپر بھی نہیں دینا لیکن فرسٹ بھی آنا ہے، یا پیپر اگر دینا ہے تو اس طریقے سے پیپر دے لیا جائے کہ پیپر دینے کا پتہ نہ چلے کہ ہمیں اس میں سے گزارا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات، کہ وہ پیریڈ اتنا مزے کا ہو جائے، اس میں دھیان اتنا اللہ کے ساتھ لگ جائے کہ بظاہر اگر وہ کوئی ایگزام ہے، کوئی پیپر ہے، کوئی ٹیسٹ ہے، لیکن وہ لگے کہ یہ تو انجوائمنٹ ہے۔ جیسے کچھ بچوں کو جب پڑھایا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کا پڑھانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو گیم بنا لیتے ہیں، پڑھائی کو بھی گیم بنا لیتے ہیں۔ کیسا زبردست انداز ہے نا؟ یہی ہمارا دل چاہتا ہے۔ اب بعض اوقات چیلنجز تو زندگی ہیں تو آئیں گے، ہم کسی مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ سے قریب بھی ہونا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 دیکھتے ہیں، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو جناب یہ ایک مجھے لگتا ہے ایسی آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے اگر ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، بہت ہی قریب اللہ کو پانا ہے، تو صرف زبانی نہیں ہوگا کچھ کہ میرا اللہ پہ بڑا یقین ہے، پھر ہمیں گزارا بھی جائے گا مختلف مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، ٹیسٹ سے۔ ویسے تو اللہ والے معرفت والے کہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کہنا چھوڑ دو، ہماری زندگی میں جب کوئی بھی مشکل آئے تو یہ سمجھا کرو کہ یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، میرے اپنے کسب کی وجہ سے یہ مشکل میرے سامنے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں عاجزی میں رہیں۔ آزمائش اگر آپ سوچیں گے کہ یہ میری زندگی میں آزمائش ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد بڑی آزمائش آئے گی۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے ہم اللہ سے یہ دعا کریں اور کوشش کریں کہ اللہ اس میں مجھے پاس کر دے، مجھے فرسٹ کر دے، اور اس کو یوں گزارنے کی توفیق عطا کر دے کہ اس میں تجھ سے اور زیادہ قریب ہو جاؤں، بہت ہی قریب۔